देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यही तो हम पिछले कई हफ्तों से कह रहे थे कि चीन कोरोना वायरस से जो मौत का आंकड़ा बता रहा है वो झूठ है। अब जरा सोचिए, चीन अगर 24 घंटे में कोरोना से 1300 और लोगों की मौत कबूल कर सकता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चीन में वायरस से लाखों लोगों की मौत हुई हो? ऐसे चीन ने इस कबूलनामे की 4 वजह बताई हैं। अस्पतालों में इलाज ना मिलने से कुछ मरीजों ने घर पर ही दम तोड़ दिया था। कोरोना से मौत को लेकर अस्पतालों की तरफ से गलत आंकड़े दिए गए थे। एक वजह यह भी बता रहा है चीन कि नए बनाए गए अस्पताल वक्त रहते सही डेटा को रिपोर्ट करने में नाकाम रहे। और एक और बड़ी वजह यह कि कोरोना से मारे गए मरीजों की रजिस्टर्ड जानकारी अधूरी और गलत थी। इस वजह से गलत आंकड़े दुनिया के सामने रखे। चीन में कोरोना से मौत का नया डेटा और उसकी वजह चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दी गई है। वैसे मौत के आंकड़ों में गलती हो सकती है, इसे इंसानी भूल भी माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। कुछ दिन पहले अमेरिका से भी ऐसी ही गलती हो गई थी। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क में कोरोना से मौत में 3700 नए आंकड़े जोड़े गए थे। अमेरिका ने भी चीन की तरह ही वजह गिनाई थी। कहा था कि सीमित टेस्ट होने की वजह से इन लोगों की सही जानकारी नहीं मिल पाई। अमेरिका ने वजह बताई, दुनिया ने भरोसा कर लिया, लेकिन चीन पर किसी को भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके जवाब के लिए चीन के मौत के आंकड़ों में हेरफेर की असली वजह जाननी होगी, जो इस रिपोर्ट में है। 77 दिन के लॉकडाउन के बाद 8 अप्रैल को वुहान को लोगों के लिए खोल दिया गया। हर बड़ी इमारत से लेकर बड़े बड़े पुलों को रोशनी से सजाया गया। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया, बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आने लगी। चीन दुनिया की दाद का इंतजार करने लगा, लेकिन ताली की बजाय चीन को गाली मिलने लगी। 25 मार्च को अमेरिकी कंपनी ने चीन पर $20 ट्रिलियन का केस दर्ज किया। 27 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में मौत के दावे पर सवाल उठा दिए। 3 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि कोरोना वायरस चीन ने फैलाया। 10 अप्रैल को ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने चीन से संबंधों पर फिर से विचार करने को कहा। 15 अप्रैल को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चीन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। 16 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर हाल में वायरस पैदा करने वाले का पता जानकर रहेगा। इसके अलावा इजराइल, जर्मनी और इटली की सरकारों ने भी चीन को घेरना शुरू कर दिया। अमेरिका ने चीन के पाप में भागीदारी का इल्जाम लगाकर WHO की फंडिंग रोक दी। दुनिया के कई देशों में चीन के नागरिकों पर हमले होने लगे। ये तस्वीरें चीन और रूस के बॉर्डर की हैं, जहां से चीन के नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। जिस रूस को चीन अपना सगा समझता था, उसी रूस ने चीन से लगती अपनी सीमा सील कर दी है। रूस में पहुंचे चीनी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन से अपने कर्मचारियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।